सुजीत सर ने जो पढ़ाया है, जिस तरीके से समझाया है, समझ लो वो दिमाग में छप चुका है। और कभी भी अगर ट्रेसिंग करनी हो तो मैं आराम से कर सकती हूँ। हमारे सामने 50+ फोन तो हमारे बैच के ऑन हो चुके हैं और ऐसे हो चुके हैं जो दुकानदार थे जिन्होंने उन फोनों को रिपेयर कर करके कोशिश की और लगा कि अब नहीं होने के, और वो सर ने मिनटों में ऑन किए हैं। तो गाइस देख सकते हैं इनके पास काफी सारा इन्होंने लॉट्स ऑफ फोन लेकर आए हैं। मेरे ख्याल से ये कितना फोन होगा रचित जी? मैम 25 के आसपास मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल अगर आ गया, अभी कस्टमर लेके आ गया, इसमें हम कम 60 सेकंड या मतलब 1 मिनट के अंदर इसमें क्या प्रॉब्लम है हम बता सकते हैं कोडिंग के हिसाब से। हेलो गाइस, एक इन्फो इंस्टीट्यूट के चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सुजीत सर के साथ देख के आप लोग को तो बताना नहीं पड़ेगा, हम एमसेफ की लैब आए हैं और ये लैब में क्या खास हुआ है ये सुजीत सर बताएंगे और इनके स्टूडेंट बताएंगे। इस लैब में एक एक स्टूडेंट ने 10-10 फोन अभी तक ऑन कर लिए हैं, जबकि क्लास के कितने दिन हुए हैं सर? मात्र आज 8वां या 9वां दिन है। 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है ना, 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है और आज 9वां दिन है। और फर्स्ट दिन तो हमारा इंट्रो ही क्लास होता है, वैसे 8 दिन ही आप समझ सकते हैं, 8 दिन हुआ है। तो गाइस 10 दिन की क्लास में लोगों ने 10-10 फोन ऑन किए हैं और घर से भी काफी सारा फोन लेके आए हैं। वीडियो होने वाली है बेहद मजेदार और इसके लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। फिलहाल हम सुजीत सर से कुछ छोटी सी कन्वर्सेशन जरूर करेंगे ताकि जो नए भाई लोग देख के आने का प्लान कर रहे हो और डिसीजन लेने में परेशानी हो रही हो, उनके लिए हमारे सुजीत सर का कुछ ओपिनियन है जो आप लोग को लाभ आएगा। तो हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैम। तो सुजीत सर, आपके लिए कुछ क्वेश्चन आंसर था, आपके क्वेश्चन आंसर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है। आप कुछ हमें, जो हमारे टेक्नीशियन भाई लोग हैं जो शॉप पे बैठ के काम कर रहे हैं और बहुत सारे भाई लोग ऐसे भी हैं जिनको आईफोन आ रहा है, तो आप इन दोनों के लिए क्या कहना है? सबसे पहले मुझे ये बताएं कि टेक्नीशियन भाई को टाइम निकाल के क्यों आना चाहिए किन्फो? क्या है, जब कस्टमर हमारे पास आता है तो आपके पास ये पूछ के नहीं आएगा कि वो आपसे कौन सा फोन रिपेयर करवाएगा, जिसकी वजह से आपके पास दोनों ही फोन का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जो भी दुकानदार है वो क्या करते हैं, काम तो करते हैं लेकिन उनको एक्चुअली बाहर घूमे नहीं होते हैं, देखे नहीं होते, उनसे मालूम नहीं होता है। वो ज्यादातर यही बोलते हैं कि आजकल का फोन रिपेयर होता नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, आजकल का फोन और अच्छी तरीके से रिपेयर हो रहा है, बस सत्य आपको नॉलेज उस प्रकार का होना चाहिए। तो अगर आपके पास नॉलेज है तो पैसे भी अच्छे मिलते हैं आजकल के फोन के रिपेयर होने में, और कस्टमर भी सबसे ज्यादा आजकल के फोन में आते हैं। जी बहुत बढ़िया सर। दूसरा सवाल ये है कि लोगों के मन में एक चीज और डाउट है, जो आईफोन कर रहे हैं उनको एंड्रॉयड फील्ड में या एंड्रॉयड का काम को इंक्लूड करना चाहिए या नहीं? अगर वो एंड्रॉयड का भी काम साथ में लेके चलते तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा? मैम, इसके लिए तो मैं ये बोलना चाहूंगा ना कि अगर आप दुकान खोलते हो तो आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर आपके पास आता है तो ये लेकर के नहीं आएगा कि आपको सिर्फ एंड्रॉयड फोन रिपेयर करवाना है या फिर आईफोन रिपेयर करवाना है। तो अगर आप दुकान पे बैठे तो नॉलेज तो आपको दोनों का ही होना चाहिए, जब जाके ही आप अच्छे दुकानदार बनोगे। अगर आप एंड्रॉयड कर रहे हो, आईफोन कहीं और से करवाओगे तो भी आपको तकलीफ होगा। अगर आप आईफोन कर रहे हो, एंड्रॉयड कहीं और से रिपेयर करवाओगे तो भी तकलीफ होगा। तो कुल मिला के बाद आपको एक कॉम्बो चीज आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए कि एंड्रॉयड फोन कैसे रिपेयर होता है, आईफोन कैसे रिपेयर होता है, तो आप अच्छे लेवल का टेक्नीशियन बन पाएंगे। बहुत बढ़िया। सो ये सर एक और चीज है सर, आप ट्रेसिंग के लिए बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं। आप ये जो इतने सारे स्टूडेंट को अभी तक जो निकाले हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट का एक ही चीज होता है, जो आपकी कोडिंग इतनी जबरदस्त है कि फोन को छूते ही वो डायग्नोज कर लेते हैं कि इस फोन में क्या दिक्कत है। इसकी क्या खास बात है? मैम, इसका खास बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा समेटिक रीड कीजिए, डायग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा समय निकालिए, आप फोन के टेक्नोलॉजी को समझिए, फोन आखिर सर्किट बोलना क्या चाह रहा है, क्या कैसे काम कर रहा है। कोई भी एक सेक्शन होता है तो ऐसा नहीं कि वो सीधा काम करता है, उसके एक इनपुट वोल्टेज होते हैं, आउटपुट होते हैं, आईसी लगे होते हैं, उसमें ट्रिगर होता है, ये सब के बारे में आपको समझना पड़ेगा। जब ये समझते हैं, फोन रिपेयर करते हैं तो कोडिंग बनता है। ऐसा नहीं कि हम कोडिंग लेके बैठे हैं उसके वजह से फोन बन रहा है, ऐसा नहीं। हम फोन रिपेयर करते हैं, उसमें जो कंडीशन आता है उस हिसाब से हम ट्रेसिंग करते हैं और फोन बनाते हैं। उसके बाद हम जाकर के स्टूडेंट को कोडिंग देते हैं, जिससे जो नए लड़के होते हैं या फिर जो दुकानदार होते हैं, ज्यादा चीप लेवल में काम नहीं करते हैं, तो उसको सर्किट समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कोडिंग से। तो मैं आपको कोडिंग के थ्रू सिर्फ ऐसा नहीं कि कोडिंग दूंगा, आपको सेमेटिक लेवल पे भी समझाता हूँ, आपसे लाइव ट्रेसिंग भी करवाता हूँ। स्टूडेंट से जो वीक स्टूडेंट तो उस पर खास करके ज्यादातर हम ध्यान देते हैं और हम स्टूडेंट के सीट पे जाकर के भी उनको बताते हैं, अपने सीट पे बुला करके पढ़ाते हैं।
तो इससे क्या होता है, उसके अंदर एक डर होता है, वो डर खत्म करने की हम कोशिश करते हैं। उसके बाद तो वो मेहनत इतना अच्छा करता है कि बस काम अच्छा कर लेता है। जी सर, सबसे लास्ट सवाल, बहुत सारे भाई लोग हैं जो यहाँ पे आ नहीं सकते डेमो, क्योंकि आपकी डेमो तो काफ़ी फेमस है कि जो डेमो लेने आते हैं वो एडमिशन करवा ही लेते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी आपको देख तो सकते हैं, फॉलो तो कर रहे हैं, बट वो डेमो लेने नहीं आ सकते, वो डायरेक्ट ज्वाइन करना चाहते हैं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैम उसके लिए तो मैं ये संदेश देना पाऊंगा, क्योंकि मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो आता रहता है, तो आप वहां से भी देख करके आप ट्रेसिंग कर सकते हैं, लाइव ट्रेसिंग कर सकते हैं। मैं गारंटी लेता हूँ, जिस प्रकार से मैं वीडियो में ट्रेसिंग बताया हूँ उसी प्रकार से अगर आप ट्रेसिंग करेंगे तो वो फोन 100% सॉल्व होगा। उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकता, तो आप जरूर हमसे ऑनलाइन भी संपर्क कर सकते हैं, जो ऑनलाइन क्लास हमसे ले सकते हैं। अगर आप इंडिया हमारे पास भी नहीं आ सकते, इंडिया से बाहर है या फिर इंडिया के अंदर भी है जो हमारे पास नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। वेरी गुड। तो गाइज ये थी सुजीत सर और हमारी कन्वर्सेशन। मेरे ख्याल से सुजीत सर ने इतने अच्छे से आपके डाउट्स को क्लियर कर दिया, आपके मन में कोई डाउट्स बिल्कुल भी नहीं होगा। और अगर 1% अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दे सकते हैं। हमारे सुजीत सर, बिलीव मी, हमारे सुजीत सर उस सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो गाइज एक चीज और मैं बताना चाहूंगी, ये AK इन्फो इंस्टीट्यूट पहली एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे लाइव प्रैक्टिकल होती है, लाइव फॉल्ट फाइंडिंग होती है, लाइव सोल्यूशन होती है, और एवरी डे क्लास में 8 से 10 फोन ऑन होते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। सर आपको कैसा फील होता है जब आपके बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट फटाफट फोन ऑन करते हैं? आपको भी बड़ा अच्छा लगता होगा। एक्चुअली क्या है, हम सिखाते हैं इस वजह से कि वो फोन रिपेयर कर सके, तो हमें और अच्छा लगता है कि वो फोन रिपेयर कर रहे हैं, अपने हाथों से रिपेयर कर रहे हैं, तो इससे अच्छा उनको भी मोटिवेट मिलता है, फोन रिपेयर हो रहा है। तो एक्चुअली हम सीखने इसी वजह से आते हैं, क्योंकि हम दुकान पे जाके कॉपी कलम तो रिपेयर करेंगे नहीं, फोन रिपेयर करेंगे। तो यहाँ आके उसको फोन रिपेयर होता है, तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकता है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि लाइव ट्रेसिंग एक्चुअली होता क्या है ना, आप एक बार मेरे पास आकर जरूर देखना कि लाइव ट्रेसिंग हम कराते कैसे हैं। अगर आप लाइव ट्रेसिंग का अगर शौकीन हो, तो चाहते हो कि लाइव ट्रेसिंग देखे, तो एक बार मेरे पास आके जरूर देखना लाइव ट्रेसिंग होता कैसे है। तो गाइस सुजीत सर और मेरे बातों में कितनी सच्चाई है ये तो मुझे भी नहीं पता। अब ये हम स्टूडेंट से जानेंगे वन बाय वन। ये हम एक्चुअली अभी हमारा बैच चल रहा है, अगर आप इस वक्त आते हो तो मैं अपना स्टूडेंट से ही लाइव ट्रेसिंग करके दिखाऊंगा। ओह माय गॉड। तो गाइस ये कॉन्फिडेंस तभी आता है, हमारे जो सर हैं वो टाइम टू टाइम चैनल से अपडेट होते रहते हैं, हर एक नए फोन को चीर फाड़ के खुद ही उसका ऑपरेशन करते रहते हैं, इसीलिए ये हर एक नए लेवल की फोन पे, नए लेवल की ट्रेसिंग पे हमेशा अपडेट रहते हैं, क्योंकि ये पहले ही एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं उस चीज पे। तो गाइड अगर आप भी दूसरों से एक कदम आगे रहना चाहते हैं तो एक बार AK इन्फो इंस्टीट्यूट आके डेमो क्लास जरूर ले। फिलहाल तो मैं स्टूडेंट से एक बारी पूछती हूँ कि स्टूडेंट ने कितने फोन ऑन किए, उनको कैसा लग रहा है AK इन्फो इंस्टीट्यूट आके, और ये 9 डे का क्लास में उन्होंने क्या क्या सीखा, और हमारे और सुजीत सर के बात में कितनी सच्चाई है, इस चीज को जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो चले। हेलो मैम। हेलो मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग मैम। सबसे पहले बहुत बढ़िया, बहुत जी। अच्छी है। अभी कौन सा क्लास ले रहे हैं आप? मैम मैं MSEF में हूँ। MSEF में है? हाँ जी। MSEF की ही क्लास चल रही है अभी? हाँ जी। कैसी चल रही है क्लास? बहुत बढ़िया चल रही है मैम, बहुत अच्छी। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा आपको? मैम सबसे अच्छा तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि यहाँ के टीचर्स जो हैं वो बहुत ही सपोर्टेबल हैं। अगर मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी तो मैं बहुत घबराई हुई थी कि मतलब मैं इस लाइन में आ तो गई हूँ, क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगी, क्योंकि लड़कियाँ इस लाइन में होती नहीं हैं, तो मुझे बहुत घबराहट फील हो रही थी। फिर हमने दीपिका मैम की क्लास ली, उन्होंने इतने प्यार से समझाया। क्लास उनकी चलती थी, लेकिन जो और सर्स वगैरह थे यहाँ पर हर कोई पूछता था कि आपकी क्लास कैसी चल रही है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको कोई परेशानी तो नहीं है, सब पूछते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो धीरे धीरे करके वो मेरा सारा डर निकल चुका, और फ़ोन में मुझे कुछ भी करने नहीं आता था, मतलब जैसे पहले। लेकिन अब सुजीत सर ने जो पढ़ाया है, जिस तरीके से समझाया है, समझ लो वो दिमाग में छप चुका है। और कभी भी अगर ट्रेसिंग करनी हो तो मैं आराम से कर सकती हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास फ़ोन नहीं थे, इसलिए मैं रिपेयर नहीं कर पाई, लेकिन वो चीज़ें मेरे दिमाग में हैं। पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सर के पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि मतलब जो चीज़ होती है ना, वो दिमाग में छप जाती है अपने आप। बहुत अच्छी ट्रेसिंग करवाते, इतनी अच्छी ट्रेसिंग करवाते कि मतलब मुझे लगता था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जब सर के पढ़ाने का जो तरीका था वो ऐसा था
कि मुझे लगा कि मैं कर पाऊंगी। अब मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। मैं यहाँ पर आई, मैंने सारी चीज़ों को समझा, टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया, मेरे दिमाग में चीज़ें बिठाई। किसी बच्चे के दिमाग पे अगर आप काम नहीं कर पाओ तो आप अच्छे टीचर थोड़ी ना हो। अच्छा टीचर वो होता है जो दिमाग को पढ़ता है। आज क्या कहना चाहेंगे आप उसे? आप सब कुछ कर सकती हैं, आप बिल्कुल आप कर सकती हूँ मैम, अगर वो बिल्कुल। आपके वीडियो को देख रहे हैं तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज के डेट में आप क्या सारा काम कर लेंगे? सर मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपके इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा है उसको कोडिंग नहीं है तो मुझसे आगे पूछ लीजिए, मैं बता दूंगी इसको कोडिंग क्या है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, उसकी कोडिंग क्या है, मैं आपको बता दूंगी। वेरी गुड। हाँ जी, आप मैम। सेटिस्फाइड हैं डियर? बिल्कुल बिल्कुल। और अगर लड़की कोई भी लड़की करना चाहती है तो AK इन्फो से बेस्ट इंस्टीट्यूट कहीं हो ही नहीं सकता, ये दावा है मेरा, बिल्कुल नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच। हेलो सर, हाँ जी मैम, क्या नमस्ते। नाम हुआ आपका? नमस्ते सर। अरविंद नाम है जी, मेरठ से। अरविंद जी, हाँ जी। मेरठ से आए हैं आप? हाँ जी। अभी क्या कर रहे थे आप अपने बोर्ड पे? ये Realme 3 Pro की ब्लैक पेस्टेड IC और CPU रीबोलिंग करनी है इनकी। ये कहीं दुकान से छिड़का आया है तो ये उसने ज्यादा ओवरहीट मार दी तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है अब ये। अच्छा अच्छा, इसको दिखा सकते हैं आप? तो गाइज आप देख सकते हैं इसमें Realme की फोन है जो ब्लैक Realme पेस्टेड 3 पे। Pro। हाँ, Realme 3 Pro, इसमें ब्लैक पेस्टेड की प्रॉब्लम है जो सर अभी रिपेयर कर रहे हैं। और सर के पास काफी सारा फोन भी पड़ा हुआ है इनके डेस्क पे। डियर, कौन से फोन में क्या क्या प्रॉब्लम है एक बार? ये सैमसंग A12 लेटेस्ट मॉडल है। इसको भी किसी ने दिखाया तो ये मिस्त्री ने देखा हुआ है, छिड़ा हुआ है, इसके कंपोनेंट मिस हैं और अब मैं इसको सेक्शन वाइज ट्रेस करूंगा। अभी सेक्शन वाइज आप ट्रेस करेंगे? हाँ जी जी, आप इसको, दूसरा क्योंकि प्रॉब्लम जो बताएं। ये है सैमसंग M20। ये चार्जिंग एरर दे रहा था और बैटरी टेम्परेचर ओवर हाई कर रहा था। तो इसके लिए मैंने जो चार्जिंग सेक्शन को रिपेयर करना है, इसके लिए मेरे को जो R2 डायोड चाहिए था वो मेरे को मिल गया, उसको मैं लगाऊंगा, इसमें ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जी। और तीसरी में? इसमें ये Oppo A5 2020 है। ये DNA ये मतलब ये डैमेज है, दे के मारा हुआ फोन था कस्टमर का। तो इसको अभी जो मैं अब तक जो 4-5 फोन किए हैं ओके, उनके बाद इनकी बारी है अब। अच्छा अच्छा, अब इस इसके तरीके बारे से में सेक्शन करा रहे हैं जैसे कि तो आपको सेक्शन। कैसे पता चलता है कि इसमें वाटर डैमेज है, इसमें ये प्रॉब्लम है? अभी तो इतने कम दिन की क्लास हुई, आप कैसे फाइंड कर लेती हो कि जो किसमें सर ने क्या? बताया कि पहले हम सबसे पहले फोन को देखते हैं कि उसको डैमेज तो नहीं है, कि वो डैमेज तो नहीं है। उसके बाद अगर जो डैमेज है तो उसको फिर सेक्शन वाइज चेक करेंगे। अगर जो डैमेज नहीं है तो फिर उसे DNA प्रॉब्लम की तरह देखते हैं कि किसी से छिड़ा हुआ नहीं है तो फिर उसको सेक्शन वाइज क्लियर करेंगे। और फिर यह एक प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर की, जो सॉफ्टवेयर से करेंगे जी। अगर किसी से नहीं हुआ तो फिर वो सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होगी उस फोन में, नहीं, राइट? उसके लिए हमें पता चल जाएगा ये किससे प्रॉब्लम है किससे नहीं। वो तो हम अब 1-2 मिनट में ही पता लगा देते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऑल ओवर आप सुजीत सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और एक सवाल मैं आपसे जी, डियर मैम। पूछना चाहूंगी कि ये जो AK इन्फो इंस्टीट्यूट है ये वाकई दूसरे इंस्टीट्यूट से अलग है या कुछ यहाँ डिफरेंट मिल रहा है आप लोगों को, या सच में यहाँ इतने सारे फोन ऑन होते हैं या सब फेक है? हमारे सामने 50+ फोन तो हमारे बैच के ऑन हो चुके हैं और ऐसे हो चुके हैं जो दुकानदार थे जिन्होंने उन फोनों को रिपेयर कर करके कोशिश की और लगा कि अब नहीं होने के, और वो सर ने मिनटों में ऑन किए हैं सबके सामने। मिनटों में 5 मिनट मैक्सिमम किसी फोन को लगा हुआ ट्रेस करने में, वो भी उसकी सेल्डिंग वगैरह हटाने में थोड़ा टाइम लगा, वरना तो ट्रेस करने में सर ने और बच्चों से ही कराए हैं। सर ने बताया बच्चों ने करा, वो हो गया। अच्छा सर, एक चीज और बताओ, मैम। बहुत सारे भाई लोग हैं जो पहले से थोड़ा बहुत काम करते हैं, वो आने के लिए डिसीजन नहीं ले पाए, उन्हें लगता है भाई मेरा नुकसान हो जाएगा, 5 दिन 6 दिन का छुट्टी ले लूंगा, तो क्या बोलना चाहेंगे? लेकिन मैम मैं भी इस लाइन में 8 से 10 साल से हूँ। मैंने एक साल दुकान पे सीखा था, फिर जॉब की थी, फिर अपनी शॉप की थी। तो उस टाइम जब सीखा था तो कीपैड फोन टच की स्टार्टिंग थी तो ज़्यादा नहीं था, और सीखने के बाद मैं सिर्फ कीपैड ही कर पाता था, अच्छे से टच नहीं कर पाता था, अच्छे से असेंबलिंग डिसेंबलिंग कर पाता था टच में। जी, जो फोन आते थे, क्योंकि टच फोन आते थे उनमें प्रॉब्लम होती थी, वो पकड़ नहीं पाते थे, कस्टमर लेके जाता था, दिक्कत होती थी, थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होती थी। तो बस ये था कि जब ये इस फोन की रिपेयरिंग है तो फिर सीखनी है और कैसे सीख पाए, तो मैं यही सर्च करता था कि कहाँ पे सीख पाऊँ कहाँ पे। फिर मैंने एक दिन यूट्यूब पे एक शॉर्ट देखी, फिर ये AK इन्फो की, मैंने वहाँ पे कांटेक्ट किया तो सर कहने लगे कि एक बार आप आ जाओ यहाँ पे, चेक करो, डेमो क्लास लो। तो फिर मैं यहाँ क्लास में आया, मैंने डेमो क्लास ली तो मुझे लगा यहाँ पे बच्चे रिपेयर कर रहे थे कि हाँ सही है। मैं 1-2 जगह और ट्राई किया तो उनकी बातों में वो बात नहीं लगी मुझे।
और फिर जब अब हमने यहाँ पे ज्वाइन किया तो सर ने जो है, सर जिस प्रॉब्लम को लगता था हमें कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम प्रॉब्लम आती थी हमारे सामने तो हमें लगता था बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम छोड़ देते थे। पर सर ने उस प्रॉब्लम को तरीका इतना आसान करके बताया कि अब हम उसे मिनटों में हैंडल कर लेते हैं। CPU, MMC, पावर, चार्जिंग, ये एरर, किसी भी तरीके का कोई भी फोन आ जाएगा ना, उसे हम पहले कोई हमारे पास फोन आता था तो हम उसे खोलने से, ज्यादा बड़े फोन को खोलने से डरते थे और प्रॉब्लम को घंटों में भी पता नहीं कर पाते थे, ना ही कस्टमर को दिनों में ठीक करके दे पाते थे। अब हम सेकंडों में प्रॉब्लम पकड़ लेते हैं और मिनटों में फोन रिपेयर कर देते हैं। और जो वरना पहले फोनों का जो है दुकान पे ढेर लग जाता था, अब ये नहीं होगा, अब रिपेयर कर पाएंगे आसानी से। काफी फोन मैंने यहाँ पे ऑन भी किए हैं जो मेरे पड़े थे 2-3 महीने से, वो अब मैंने कई फोन में रिपेयर किए हैं। चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। और जो यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे जेड जो फ्रेशर बंदे हैं उन्हें बिल्कुल A to Z इस मतलब स्टार्टिंग से ही सिखाया जाता है और लास्ट तक बिल्कुल आसान तरीके से सिखाया जाता है। जो किसी भी चीज में, जैसे कि मैम दीपिका मैम हमको कंपोनेंट की जानकारी देती हैं, एक कंपोनेंट की जानकारी देती हैं बिल्कुल कि किस तरीके से बनता है, किस तरीके से काम करता है, किस सेक्शन में इसका क्या काम है और ये किस तरीके से काम करेगा और किस कंडीशन में काम करेगा, ये किस कंडीशन में मोबाइल को डेड कर देगा, किस कंडीशन में अब ये काम नहीं करेगा तो मोबाइल ऑन रहेगा, वो सेक्शन काम नहीं करेगा। तो फिर लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे आप जो आपको देख रहे हैं? अगर जो किसी को प्रॉब्लम है, फोन रिपेयर नहीं कर पा रहे और करना चाहते हैं कि अपडेट होना चाहते हैं, तो आएँ और AK Info ज्वाइन करें। हमेशा AK Info आपको सपोर्ट करेगा और आप मेरा मानिए 100% फोन रिपेयर कर सकते हैं किसी भी फोन को। सिर्फ वाटर डैमेज फोन जो बिल्कुल डैमेज हो गए हैं उन्हें भी तुम रिपेयर कर सकते हो, कि जो जहाँ पे प्रिंट गल चुके हैं उनको प्रिंट को बना सकते हो, लाइनिंग बना सकते हो, IC के नीचे से प्रिंट उखड़ गए हैं वहाँ पे भी प्रिंट बना सकते हो अच्छे से। हेलो डियर। यस मैम। कैसे हैं आप? मैम बहुत अच्छे। क्या नाम है आपका? मैम रचित जैन। कहाँ से आप? मैम मैं यूपी बागपत। अच्छा, यूपी से हैं आप। जी मैम। कितने दिन क्लास का हो चुका है आपका? मैम 10 दिन हुआ है अभी 10 दिन हुए हैं जी आपका। मैम। वेरी गुड। तो रचित जी, ये 10 दिन की क्लास भी है आपकी और मैं आपके टेबल पे देख पा रही हूँ कि आपने काफी सारे सेट्स खोल रखे हैं। जी मैम। ओह माय गॉड। तो गाइस देख सकते हैं इनके पास काफी सारा, इन्होंने लॉट्स ऑफ फोन लेकर आए हैं। मेरे ख्याल से ये कितना फोन होगा रचित जी? मैम 25 के आसपास मोबाइल है। कितने ऑन कर लिए अभी तक आपने? 5-6 मोबाइल हो चुके हैं मैम 6 अभी मोबाइल तक हो चुके टॉपिक हैं। तक। तो गाइस आप देख सकते हो ये रचित जी हैं जो यूपी से आए हैं, ये 25 फोन लेके आए हैं, जिसमें इन्होंने इतने कम दिन की क्लास में 6 फोन ऑन भी कर चुके हैं। बिकॉज स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे क्लास हो रही है वैसे वैसे आपका फोन भी ऑन हो रहा है ना? यस तो मैम। जरा एक बारी बताएंगे किस फोन में क्या प्रॉब्लम है? मैम ये फोन हमारा डेड था। गाइस यहाँ भी फोन है, आप देख सकते हो, इधर भी फोन है, इनके बहुत सारे डब्बे हैं। ये अपनी ट्रेनिंग फीस यही से निकालने वाले हैं, राइट रचित जी? सर ये हमारा फोन डेड था, ये हमने ऑन किया, ये 10 ही मिनट में ऑन हो चुका क्या हो गया। प्रॉब्लम थी इसमें? डेड था ये, इसमें चार्जिंग IC के पास शॉर्टिंग थी, अच्छा, वेरी गुड। तो फिर ये ऑन हो गया 5-7-10 मिनट के अंदर। हाँ जी, डिस्प्ले नहीं है सर। ये फोन था सर, ये डेड भी था और इसमें चार्जिंग भी नहीं चल रही थी। ये हमने पहले ऑन किया, उसके बाद इसमें चार्जिंग एरर आया, अब ये चार्ज भी हो रहा है और ऑन भी हो रहा है अच्छी तरीके से। तो गाइस देख सकते हो ये फोन ऑन है, अभी ये चार्ज नहीं है, ये अभी चार्ज पे लगाने वाले हैं। तो गाइस इसमें क्या प्रॉब्लम था? ये मैम बंद था और इसमें चार्जिंग भी नहीं हो रहा था, मतलब जैसे हमने ऑन किया तो उसके बाद फिर इसमें चार्जिंग नहीं हुआ था। फिर हमने इसका चार्जिंग भी ठीक किया, ये चार्जिंग भी ओके हो गया इसका। तीसरा मैम सर ये भी फोन डेड था, ये हमने ये भी ऑन किया है। क्या प्रॉब्लम थी इसमें? ये फोन डेड था, इसमें पावर IC का प्रॉब्लम था। पावर IC की प्रॉब्लम थी। कैसे पता चला आपको इसमें पावर IC की प्रॉब्लम थी? सर ने ट्रेसिंग सिखाई हमें ट्रेसिंग किया, ये हमको मतलब 5 मिनट में ही पता चल गया कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है। तो ये सब सारा फोन आप अभी ऑन कर चुके हैं, है ना? जी सर। तो बाकी इस सब में क्या क्या प्रॉब्लम है इस सब फोन में? कुछ डेड है और कुछ में चार्जिंग नहीं चल रही है। ये भी फोन डेड था, ये भी हमने ऑन किया है। ये भी फोन डेड था, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें डेड था, ये इसका एक कंपोनेंट शॉर्ट था, कंपोनेंट शॉर्ट थी। ठीक किया हमने। अच्छा, एक कंपोनेंट शॉर्ट के कारण से फोन डेड हो गई थी? जी मैम। ये चीज आपको पता नहीं था, ये फोन इसीलिए गार्बेज में पड़ा हुआ था? जी मैम। और आपने कंपोनेंट शॉर्ट ऑन करके फोन को लाइव कर दिया? जी मैम। तो गाइस आप देख सकते हैं ये रचित जी है, इसके शॉप पे एक फोन पड़ी हुई थी, इसमें सिर्फ एक कंपोनेंट शॉर्ट थी
उसके कारण से ये फोन गार्बेज में पड़ी हुई थी। इन्होंने एक कंपोनेंट्स को निकाल के इस फोन को ऑन किया। अब ये फोन आप देख सकते हैं, इसकी वॉट मिनिमम कितने की होगी ये फोन? मैम न्यू ये 12,000 रुपए का नया है, 12-13 हजार का ये नया फोन है जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। प्रॉब्लम क्या थी? कंपोनेंट मिसिंग थी। राइट, आपको लग तो रहा है आप सीपीयू कर लेते हो, आप ब्लैक पेस्टेड भी कर लेते हो, बहुत बड़ी बड़ी काम कर रहे हो, ट्रेसिंग भी आती है आपको, लेकिन क्या पता वो छोटी सी चीज छूट रही है आपसे जिससे आप अच्छी अर्निंग कर सकती है। इसके जीते जाते उदाहरण हमारे रचित जी हैं, जो इनको बहुत दिन से सारा, कितने साल से आपकी शॉप थी? मैम शॉप तो मेरी 15-16 साल से, लेकिन मैं आप रनिंग काम में कितने दिन से कर रहे हैं? 3-4 साल से मैं काम कर रहा 4 हूँ। साल से काम कर रहे थे। रचित जी भी बाकियों की तरह इस कंफ्यूजन में थे कि मुझे सब आता है, लेकिन जब यहाँ पे आए तो क्या पता चला आपको? हमें कुछ नहीं आता है, हम जीरो हैं। जी, तो गाइज ये जो मन माइंड में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए। एक बार हमारे सुजीत सर का क्लास जरूर आइए। अच्छा सर, तो यहाँ आपको क्या खास लगा सबसे? मैम खास मुझे ये लगा यहाँ पे किसी भी चीज की मतलब फ्रीडम, बिल्कुल सब चीज है यहाँ पे। हम अपने हिसाब से क्लास के बीच में उठ के पूछ सकते हैं, सर के पास जाके पूछ सकते हैं, और किसी भी चीज की मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ की मैनेजमेंट कैसी लगी आपको? मैनेजमेंट भी आप बहुत अच्छा है, सब लोग सभी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो यहाँ के जो ओनर है मिस्टर किसे भारती सर, उनसे मिले हैं आप? जी सर, जी मैम। कैसे लगे वो आपको? बहुत अच्छे लगे। कैसे, उनका सबसे अच्छा क्या लगा? उनका स्पीच और उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा। मतलब स्पीच, उनका तरीका समझाने का, उनका स्पीच देने का तरीका, ये बहुत अच्छी चीज लगी। और अच्छा, आप इतने सारे फोन लेके आए और इतने कम दिनों में आपने इतना रिपेयर भी कर लिया, क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत बेस्ट। अब शॉप पे जाके क्या करने वाले हैं आप? हम ये करेंगे, मोबाइल ही ठीक करेंगे सभी। अब कितने % काम कर लेंगे आप शॉप पे जाके? अभी तक जो मेरे को लगता है 50% कर लूंगा, और जब तक यहाँ से जाऊंगा 90-99% कर लूंगा। 99% काम आप ओके कर लेंगे, है ना? हमारा सर विजय सर का भी मतलब फुल सपोर्ट रहता है। विजय सर बिल्कुल मतलब हर बहुत अच्छे तरीके से हमें सपोर्ट करते हैं, किसी भी चीज की दिक्कत नहीं आने देते, और चीजों को खोल के मतलब अच्छी तरीके से हमें समझाते हैं। तो ये विजय सर कब पढ़ाते हैं आपको? अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम विजय सर से पूछा, मतलब अगर सर बिजी है सुजीत सर किसी मतलब कार्य में, तो हम सर के पास चले जाते हैं, सर हमें और अच्छी तरीके से आप एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन के बारे में बोले, जब भी सुजीत सर बिजी होते हैं या फिर लंच टाइम होता है, ब्रेक टाइम होता है, या कभी सुजीत सर 8 बजे टी ब्रेक देते हैं, उस टाइम में विजय सर आपको पढ़ाते हैं। मतलब उस टाइम भी खाली नहीं रहते हो आप लोग। वेरी गुड। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ स्टूडेंट का एक एक सेकंड पे ध्यान दिया जाता है, उनके हर एक सेकंड पे। जो जब भी सुजीत सर ब्रेक वगैरह देते हैं तो भी विजय सर हमेशा कोऑपरेट करते हैं, सबको अच्छे से गाइड करते हैं। राइट डियर? ओके, ऑल ओवर आप सेटिस्फाइड है ना? थैंक यू सो मच। हेलो सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रांत सूर्यवंशी है मैम। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से है विक्रांत जी। जैसे कि मैं अभी भी आपके भी इस पे देख पा रही हूँ, आपने 2 फोन को खोल के रखा है इसमें। यस मैम। क्या प्रॉब्लम है इसमें? मैम इसमें माइनर शॉर्टिंग था, जो 50 अराउंड ऑटोमेटिकली 40 पे जाकर रुक जाता था। शॉर्टिंग था, पावर के दबाने से पहले ऑन होता था ये जी। तो इसमें शॉर्टिंग निकाल दिया। इसमें प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग था। अच्छा अच्छा, इसके प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग था। यस मैम जी। और इस फोन में? ये फोन मैम वाटर डैमेज है, वाटर डैमेज है, डेड हो गया था। आपने अभी तक फोन ऑन किए हैं सर? हाँ, ये 2 फोन ऑन किया है। मैं डर रहा था मैम कि अगर मैं इसका कॉम्बो लूंगा तो मेरे पैसे वेस्ट जाएंगे, क्योंकि ये चालू नहीं होगा। मेरे पास कम से कम 3 महीने से पड़ा था मेरे पास। अच्छा अच्छा। तो यहाँ आके सर ने जैसे ट्रेनिंग दिया, हमें जैसा पढ़ाया उस हिसाब से इसका मैंने ट्रेसिंग किया। ट्रेसिंग करने के बाद जहाँ सर ने बताया कि सबसे पहले तो प्राइमरी लाइन शॉर्ट होता है, तो मैंने इसका प्राइमरी लाइन चेक किया। सर ने पढ़ाया था हमें। चेक करने के बाद वहाँ पे कंपोनेंट था जो शॉर्ट हुआ था, उसको मैंने निकाल दिया, मोबाइल ऑन हो गया। अभी इसका जाके कॉम्बो ले लूंगा मैम। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। और दूसरी फोन में वाटर डैमेज की वाटर डैमेज का था मैम। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। आप बताएंगे सर जरा एक इन्फो क्यों अलग है दूसरों इंस्टीट्यूट से? मैम यहाँ के जो पढ़ाने का तरीका है ऑल इंडिया में ऐसा कहाँ नहीं है मैम। यहाँ के जो कोडिंग है, मोबाइल अगर आ गया, अभी कस्टमर लेके आ गया, इसमें हम कम 60 सेकंड या 1 मिनट के अंदर इसमें क्या प्रॉब्लम है हम बता सकते हैं कोडिंग के हिसाब से। ओह माय गॉड। जी जी जी, वेरी गुड। तो इसीलिए एक इन्फो इंस्टीट्यूट सबसे खास है। और सुजीत सर का पढ़ाने का तरीका जो है ना मैम सबसे अलग है। तो सर के हिसाब से नहीं, एक दोस्त एक भाई इसके हिसाब से हमें पढ़ाते हैं। और जो कंफर्ट, जो भी बंदा वीक है उसको कंफर्टली भी उसको बाजू में बिठा के उसको सिखाएंगे, मगर सिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको बगैर सिखाए। अच्छा, ये
टेक्निकल कोर्स है, आपको लगता है 1% भी कि ये टेक्निकल कोर्स में लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती होगी? नहीं नहीं मैम, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैम। कोई भी लैंग्वेज वाले कोई आपको भी सीख लैंग्वेज सकते वाला हैं। आके सीख सकते हैं मैम। तो आप मराठी में यहाँ पे अगर हिंदी वाला लैंग्वेज वाला है वो भी सीख सकता है। इंग्लिश जो पढ़ा, इंग्लिश को जो हिंदी नहीं आती है उसका सर इंग्लिश में पढ़ा लेंगे, मगर सिखाते हैं। बहुत बढ़िया। तो आप अपनी लैंग्वेज में एक लाइन बोलिए। महाराष्ट्र के काफी सारे लोग अभी आपको देख रहे हैं और आपको देख के आने का डिसीजन लेने वाले हैं, तो फटाफट अपनी लैंग्वेज में उन्हें समझा दीजिए कि यहाँ पे लँग्वेज की कोई प्रॉब्लेम नहीं है। सगळ्यात पहिलं तर मी सगळ्यांना नमस्कार करतो। मी आता सध्या इथं AKT मध्ये आलेलो आहे। पहिलं काय वाटायचं मला की बाबा इथं आल्यानंतर काय व्हायचं काय नाही, आपली राहायची सोय नसेल काय नसेल, पण इन्स्टिट्यूट तर्फे ना मला राहण्यासाठी आणि मला जागा बघून दिली, परत जेवणाची सोय पण इकडेच आहे आणि त्याच्यानंतर इथं आल्यानंतर मला सगळा स्टाफचा जे सपोर्ट आहे तेच एकदम 1 नंबर भेटला आहे। आणि सगळ्यात पहिला आम्हाला दीपिका मॅम पासून बेसिक क्लास भेटलेला आहे आणि दीपिका मॅम ने आम्हाला कंपोनेंटच्या माहिती दिली। त्याच्यानंतर जे काय आहे ना, कंपोनेंट काय काम करतात, डायोड काय काम करतात, मॉसफेट काय असते, हे सगळं आम्हाला मॅम पासून शिकलं। त्याच्यानंतर तिथूनच आम्हाला बेसिक झाल्यानंतर आम्ही इथे एमशेप मध्ये आलोय आणि एमशेप मध्ये सरची जे कोडिंग लँग्वेज आहे ते कोडिंग जर आम्ही घेतलं ना तर कुठलाही मोबाईल असो आम्ही 2 मिनिटाच्या आत ते सांगू शकतो की मोबाईल मध्ये काय प्रॉब्लेम आहे आणि काय नाही। आणि सरचं जे शिकवण्याचं जे हे आहे टेक्निक, ते माझ्या मते तर असं वाटतं की ऑल इंडियामध्ये कुठे नसेल आणि ते मला खूप आवडलेलं आहे आणि सरचा स्वभाव पण खूप आवडलेला आहे आणि सरला मी माझ्या मनापासून धन्यवाद म्हणतो की मला त्यांनी भरपूर पद्धतीने शिकवलेले आहे, त्याबद्दल सरांचे आभार करतो मी। थँक्यू। थँक्यू मॅम।